और यहाँ पे आई हैव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स। यस, ये बढ़िया था भाई। इसीलिए इसके अंदर पैसे भरे हुए हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है ना। नहीं, पैसे नहीं भरे हुए, कोई इसको चोरी करने नहीं आएगा भाई। आज वही पॉडकास्टर, आज उनकी डेट में जो हमारे पॉडकास्ट लिए बनते थे, आज वही पॉडकास्टर ट्रेडर बने फिर ट्रेडर बन रहा है भाई। भले ट्रेडिंग नहीं आती है लेकिन भाई रील बना रहे हैं, गाने लगा रहे हैं। यहाँ कोई बैठना पसंद नहीं करता, कोई कहाँ बैठा है, कोई पॉडकास्टिंग में बैठा है, कोई बैठा है, कोई नीचे गाड़ी के अंदर ही बैठी काम कर रहा होगा। मल्टी मिलियनर ट्रेडर का घर है भाई, कि जिम भी यहीं पे, ऑफिस भी यहीं, घर भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। आज हम आए हैं एक इंडियन अल्ट्रा मिलियनियर ट्रेडर के घर, जिसका कि हम देखने वाले हैं स्टूडियो टूर, कार कलेक्शन, ऑफिस, टीम वर्क, ट्रेडिंग स्टाइल और बहुत सारी चीज़ें। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हमारे सामने ऑफिस है स्टॉक बर्नर का। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी जो है हम लोग चलते हैं ऑफिस में। वेलकम ब्रदर, भाई, क्या कैसे हाल है आप? आपके? काफी दूर का सफर किया भाई बहुत ने। लंबी जर्नी करी भाई। भाई आए हैं गोरखपुर से हल्द्वानी, स्पेशली दिनेश भाई का ऑफिस शूट करने के लिए, अपनी ब्रांड न्यू डिफेंडर लेके पीपीएफ कराने। यस, सबसे पहले भाई को मैनी कांग्रेचुलेशन कि भाई ने थैंक्स लॉट भाई। द रियल ओजी जिसको कहा जाता है, ऑफ रोडिंग का किंग, बिग डैडीज ऑफ ऑल एसयूवीज। बिकॉज कार एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को कनेक्ट करती है, कनेक्शंस बिल्डअप करती है, वॉचेस भी करती हैं। वो 1.5 करोड़ वाली। बट तो भाई बहुत दूर से आए मेरे ऑफिस में, तो आज हम भाई को देने वाले हैं इनके चैनल पे हम आपको देने वाले हैं अपने ऑफिस का टूर। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिनेश भाई, आपका ये क्या है मेन? ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एक ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठ के अपना ट्रेड करता हूँ, काम करता हूँ, हमारी एडिटिंग होती है, हमारा सारा कुछ शूट होता है, मेरे अलग अलग चैनल्स है, तो वहाँ पे टीम बैठती है। मैं आज आप सबको सबसे मिलाऊंगा। ओके ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा रिसेप्शन एरिया है, तो कोई भी गेट से अंदर आता है तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, सैटरडे भी है तो छुट्टी पे। सैटरडे संडे मार्केट वाले ऑलमोस्ट छुट्टी पे ही रहते हैं, अटेंड करती है। तो यहाँ पर हमने स्टॉक बनने का लोगो दिया हुआ है। और ऊपर हमने अराइवल्स एंड डिपार्चर्स में आप देखोगे तो ऊपर हसल, पैशन, फोकस, ये सबका अराइवल है। डिपार्चर किसका, एक्सक्यूजेस का, आपको डिपार्चर लेना है, इन सबको अपनी लेजीनेस। मतलब बहुत प्लान करके बनाया है ये पहला चीज ही देख के समझ में आ रहा है कि कितना प्लानिंग से ये ऑफिस बना होगा। तो आ जाओ, मैं आपको फिर धीरे धीरे अपना ऑफिस का पूरा टूर देता हूँ। सो दिस इज माई कॉन्फ्रेंस रूम। अगर आप देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्फ्रेंस रूम है और इसमें 20-25 लोगों की सीटिंग रहती है। यहाँ पे मैं मीटिंग्स वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ये रखा हुआ है प्रोजेक्टर रखा हुआ है। दिस इज सैमसंग एंड समवेयर अराउंड हमने मंगाया था, ऐसे ही देखा था 50,000 का एक छोटा स्क्रीन यहाँ पर रखा हुआ है। मेरा एक टीममेट यहाँ पर बैठ के काम करता रहता है, उसको मूवी देखने का भी शौक है, तो मूवी देखते रहता है। बाकी मेरी कोई भी मीटिंग होती है, क्योंकि काम क्या होना है ऑफिस में, हम किन किन चैनल्स पर काम करने वाले, इसमें क्या कंटेंट बनेगा, कैसे बनेगा, तो सारी मीटिंग्स में यहाँ पे 10 लोग ऑलमोस्ट होंगे, 10-15 लोग टीम में, तो सारी चीजें यहाँ पे बैठ के उनकी मीटिंग्स जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टिकर्स वगैरह यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे पीछे पेशेंस पेज इन ट्रेडिंग। यस, एकदम सही बात है। ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशंस। तो यहाँ पे मतलब मोटिवेशनल चीजें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से भैया कुछ ना कुछ हर वक्त दिखता रहे आंखों के सामने। सो दिस इज कंप्लीट ऑफिस। मतलब एक ड्रीम था कि मेरे पास भी एक ऐसा कैबिन, मतलब ऐसा कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पर मैं एज अ बॉस होता नहीं कि सीईओ ऐसे यहाँ मालिक बैठे हुए और हम मीटिंग कर रहे हैं, बढ़िया एकदम प्लान्स कर रहे हैं कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। मतलब एक फाउंडर का एक होता है ना कि एक और होता है, और एक एंटरप्रेन्योर का भी एक ऐसा होता है कि मैं, मेरी टीम बैठे, मेरे सारे लॉन्डो का तो ये प्लान होता है भाई स्टार्टिंग से कि भाई मैं बैठा रहा हूँ, बीच में मेरे सामने बैठे हैं भाई सारे लोग, और मैं उनको डिस्कस करूँ, मेरे आइडियाज निकालूँ, फाइंड आउट करूँ और मेरी टीम उस पर काम करे। सो मेरे पास बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है और मैं उनको आइडियाज डिलीवर करता हूँ, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज द लाइक फर्स्ट रूम जहाँ पे एंट्रेंस होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो दिस इज कंप्लीट बिग कॉन्फ्रेंस हॉल और ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर आप आके, कोई भी आता है तो यहाँ पर आप जैसा आप आए आराम से चिल मार सकते हैं, बैठ के यहाँ पर आप बातचीत करोगे, थोड़ा वेट करोगे क्योंकि थोड़ा बहुत मैं होता नहीं हूँ, तो थोड़ी और बॉस वाली फीलिंग आएगी राइट, कि आपके लिए लोग वेट कर रहे हैं। मतलब मैं होता नहीं हूँ यहाँ पे, तो कोई भी आता है तो यहाँ पे वेट करवाया जाता है उसको कि थोड़ा रुको, सर है नहीं। जब मैं होता हूँ तो फिर मिल लेते हैं, क्योंकि हम शूट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो अब मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कोई सीधा अंदर चले जाएगा तो ठीक नहीं है।
इसीलिए इसके यहाँ पे इसके हमारे अंदर पास पैसे भरे हुए हैं क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसा भी ऐसा नहीं नहीं है ना? ट्रेन कोई नहीं, पैसे नहीं भरे हुए, कोई हमारा- कोई इसको चोरी करने नहीं आएगा भाई, कोई बताएगा नहीं इसके अंदर पैसे हैं। आपने शायद वो वाली मूवी देखी है पुष्पा, हाँ। उसमें सोफे के अंदर पैसे भर के ले पैसे आता है, गड्डी गड्डी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन हमारा मोटा काम नहीं है। मोटा काम नहीं। हमारा काम एक नंबर वाला एक काम नंबर हमारा। होता है, जिसमें हम प्रॉपर टैक्स भरते हैं हाँ। एंड प्रॉपर जीएसटी भरते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग फीस भरते हैं, और हमारा सारा पैसा अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफर पता होता चला है। आगे चाकू से फाड़ रहे हैं, इस बीन बैग में से नोट निकल रही है, यहाँ नोट निकल रही है पूरा। नहीं। स्टॉक बर्नर नहीं, मनी बर्नर। तो ट्रेडिंग में जो आपको कैश वाला सेगमेंट दिखाया जाता है ना बहुत सारे ट्रेडर्स के थ्रू, ऐसे ऐसे नोट छाप रहे हैं, उड़ा रहे हैं, नोट मशीन में उड़ाते गिन हुए। रहे हैं भाई, पैसे पैसे, जैसे कि भाई पैसों की बारिश हो रही है ऊपर से। हाँ, तो ऐसा कुछ अपने पास नहीं है हाँ। कि हम कैश वाला कोई काम होता है। तो ट्रेडिंग में कैश का कोई काम नहीं है, वो पैसे गिनने वाली मशीन का कोई काम नहीं है। सारा काम दिमाग वाली मशीन का है कि वो कितना जल्दी ट्रेड्स, एग्जीक्यूशंस, स्टॉप लॉसेस, हाँ। स्ट्रेटेजी किस तरीके से फॉलो करती है। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे एक अपने पास विजन वॉल है, सबके पास विजन बोर्ड होता है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मेरा ऐसा कुछ फ्यूचर नहीं है। प्लान्स बनाते हैं कि मेरे को कंप्लीट बर्नर टावर बनाना है। ऑलरेडी दिस इज़ अ बर्नर टावर, बट मैं एक बड़ा कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ जिस पर मैं एक बर्नर टावर अपना नाम दूँ, क्योंकि एक स्टॉक बर्नर मैंने एक एंटिटी बनाई है, एक ब्रांड बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि उसको बड़ा बने। तो वो विज़न मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और मैं सारा काम, मैं इंडियन हूँ, दिल से इंडियन, मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है। हाँ। तो मेरे किसी भी कंटेंट उसमें आपको हमेशा भारत माता की जय, हाँ। हमारे देश का फ्लैग। फ्लैग हमको ऐसा दिखेगा, तो वो अपने देश के लिए कुछ करना होता ये पर्सनली पेंटिंग है, ये हाथ से पेंटेड है। एक वीडियो में समझ में नहीं, वीडियो में ये वॉलपेपर लगता है, बट मैं भी अभी तक जब देखता तो मुझे वॉलपेपर लगता था, बट जब आया तो देखा कि भैया ये पूरी हैंड से हैंड पेंटेड पूरी ये पेंटिंग। तो दिस इज पेंटेड। और ये हमारे एक उत्सव भाई हैं, डेक्यूब इंटीरियर्स करके यहाँ पे लोकल है, उन्होंने पूरा ये मेरा ऑफिस जो है डिज़ाइन किया हुआ है। सो आपके उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई हल्द्वानी से ऐसा कुछ डिज़ाइन करवाना चाहता है तो ये सब करवा सकते हैं। मैं भी अपना नया ऑफिस जब करूंगा तो भाई उनसे एक बार कनेक्ट कराएगा मुझे, क्योंकि जो भी आपके ऑफिस मैंने जहाँ तक देखा, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन है आपका। यस। सो अब आ ये जाते कौन सा रूम है? स्टूडियो रूम। सो दिस इज़ माई कंप्लीट स्टूडियो रूम। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स दिखेंगे। मेरी टीम, कोई भी मेरे ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता है, कोई उधर कॉन्फ्रेंस में काम कर रहा होता है, कोई देखो पॉडकास्टिंग सब स्टूडियो में बैठ के एक काम कर कोने रहा में, है। कोई कोपचे में इधर, कोई दूसरे कोपचे में। हाँ? मतलब कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये यही फ्रीडम है अपने पास कि बंदा घर से भी काम कर लेता है। ऐसे रिसेप्शनिस्ट है हमारी, आज आई नहीं हो, घर से काम कर दी क्योंकि आपने जो पोस्ट डाली हमने मिलके उस पर जो कमेंट्स की रिप्लाईज कर दी होगी, वो घर से बैठ के कर दी होगी। ठीक है, तो ऐसा मतलब हमने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। और हमारे पास ऐसा कोई प्रेशर वाला वर्क नहीं होता कि करना ही करना है, इतने बजे करना है। जब करना होता है तो रात भर लग के काम करते हैं, जैसे हमारे प्रशांत भाई हैं है ना, रात भर गाड़ी पे पीपीएफ चढ़ा है भाई। तो आपकी गाड़ी जो हमने 24 घंटे से पहले करके दे दी है, उसमें प्रशांत भाई का रोल है। कल 11 बजे मैंने गाड़ी लाई थी यहाँ पे, और अभी 9-10 बजे के आसपास गाड़ी मेरी पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड है। हाँ रिकॉर्ड है, पीपीएफ हो गया, SRS हो गया, पूरी गाड़ी A to Z, वापस जितने पार्ट्स निकले थे वापस लग भी गए। मतलब इतना तो जल्दी उस पीपीएफ सेगमेंट में आपको मैं भी लेके जाऊंगा। राइट, अभी नीचे चलेंगे, गाड़ी में कलेक्शन देखेंगे, उस पर भी लेके जाऊंगा। तो हमारे पास आइए रिसेप्शन, ये आइए मैडम तो ये चाय कॉफी भी आ गई है। दो चाय दो उनको, दो। हाँ एकदम रॉ। हाँ पूरी वीडियो रॉ। तो ऐसा कुछ, ऐसा वो वाला नहीं है एडिटेड जैसा है वैसा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सो दिस इज हमारे पास लाइटिंग स्टूडियो है, गोडॉक्स की लाइट है ना। दिनेश भाई अभी जो है आप एक बार अपने इक्विपमेंट्स के बारे में भी हमें बताइएगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कौन कौन से कैमरे हैं, तो वो सारी चीजें एक बार वो भी लोगों को बताइएगा। सो यहाँ पे अभी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। ये देखोगे तो यहाँ पे गोडॉक्स की लाइट वगैरह लगी हुई है, इस साइड भी गोडॉक्स की लाइट है, ऊपर भी लाइट्स है, ये भी पैनल लगे हुए हैं। अगर आपको बोर्ड पे शूट करना है तो ये सेटअप मैंडेटरी होता है, वरना फिर वो आप बहुत काले आएंगे, बोर्ड बहुत गोरा आएगा। इसमें एक बड़ी टीम लगती है बेसिकली। तो यहाँ पे कंप्लीट शूट होता है, क्योंकि अगर आपको, हमको फॉर एग्जांपल आप भी वीडियो शूट करते हो, मैं भी करता हूँ, तो मेरी ऑडियंस को मेरे को एक वीडियो शूट करके देना होता है। तो लोगों को लगता है कि एक सिंपल सा वीडियो बनाया, पेन पे लिख दिया, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, उसके लिए ये इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ये बोर्ड यूज होता है। दिस बोर्ड कॉस्ट अराउंड 1.8 लाख रुपीस। ये लाइट्स ही होंगी अराउंड 40 हज़ार 50 हज़ार की लाइट्स होंगी। मैं बहुत सारे इक्विपमेंट छोटे छोटे 2.5-3 लाख के कैमरे होंगे, गिम्बल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। तो अभी आप जब इस रूम के अंदर घुसे तो इस रूम के अंदर आवाज़ दब गई। तो ये जो कंप्लीट रूम है, ये साउंड प्रूफ रूम है। और इस रूम की खास बात अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इस वॉल में पूरा कैंडल स्टिक प्रिंटेड दिखेंगी। ये भी हमारे डेक्यूब इंटीरियर वाले उत्सव भाई ने किया हुआ है, बहुत प्लानिंग के साथ, मतलब सारी चीजें की गई। यहाँ पे ये दिया हुआ, यहाँ पे हमने लोगो दिया हुआ स्टॉक बर्नर का, ठीक है। और ये यहाँ पे बैठ के जब कोई बोर्ड पे रिकॉर्ड कर रहा है तो यहाँ पे सारा कुछ मॉनिटर हो रहा है। जब वहाँ पर किसी भी टाइप का शूट हो रहा है, ये पॉडकास्ट के लिए
मतलब पॉडकास्ट के लिए बनाया था। हाँ। देखो मैं इसकी भी आपको कहानी बताता हूँ। हमने देखा था कि हम कुछ एक टाइम पहले कुछ हमारे पॉडकास्ट उड़ाए गए थे। हाँ। क्योंकि पॉडकास्टर की ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट जो पॉडकास्ट लेने वाला होता है 90% ऑफ पॉडकास्टर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। है ना, उनके चैनल चलते, फेस चलते, पॉडकास्ट देने वालों के नाम पे, राइट। तो उनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी होती नहीं है। तो वो होता है ना कि अगर वो पॉडकास्ट कोई ले रहा है तो आपके अंदर इतनी मतलब एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतने गट्स होने चाहिए कि अगर आपने किसी का पॉडकास्ट लिया है, किसी का टाइम लिया है, क्रॉस चेक किया, उसके बाद आप उस पॉडकास्ट को अपने चैनल पर रखो। है ना, अगर आप नहीं रख सकते तो पॉडकास्ट लो ही मत। राइट। तो वो मेरे को उस टाइम पे कुछ ईगो हट गई हुआ था। तो मैंने अपना खुद का इन हाउस पॉडकास्ट समझ गया मैं, स्टूडियो बना लिया। अब याद आ गई मुझे कहानी। तो मैक्सिमम ऑफ द पॉडकास्ट इंडिया के अंदर शूट होते हैं वो रेंटेड स्टूडियोज में होते हैं, जहाँ 2-2, 3-3 हज़ार रुपये रेंट लेते हैं। आज वही पॉडकास्टर, आज उनकी डेट में जो हमारे पॉडकास्ट लिए बनते थे, आज वही पॉडकास्टर ट्रेडर बने फिर ट्रेडर बन रहा है भाई। भले ट्रेडिंग नहीं आती है लेकिन भाई रील बना रहे हैं, गाने लगा रहे हैं और 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के भाई दिखा रहे हैं कि सो कॉल्ड ट्रेडर हैं हम। सो बट उसका क्या ही कर सकते हैं भाई। तो ये मेरा पर्सनल ईगो हर्ट हुआ, तो मैंने खुद का इन हाउस बना लिया पॉडकास्ट स्टूडियो। अब ये मेरा पर्सनल पॉडकास्टिंग स्टूडियो है। हम आपको मेरे पास कितनी पर्सनल चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये तो मैंने देखा है कि जहाँ पे गाने वाने बनते हैं वहाँ पे लगता है, जो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होता है ये लगता है। तो ये कौन सी मशीन है? ये साउंड बॉक्स है, ये भी रोड का ही है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉडकास्ट में माइक वगैरह हमारे पास लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर जैसे बैठा हुआ है तो ये बातचीत करेगा, रिकॉर्ड होगा, तो वहाँ पर साउंड मिक्सिंग वगैरह सब हो जाता है। समझ गया। यहाँ पर पॉडकास्ट वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल ऑडियो बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। और एक और खास बात बता दूं, यहाँ पे पॉडकास्ट हमने बनाया लेकिन हमने कोई पॉडकास्ट शूट नहीं किया है। इस पॉडकास्टिंग स्टूडियो को मेरा इसीलिए मैंने बोला ना कि भाई ये जो घर है वो अल्ट्रा मिलेनियर ट्रेडर का है, कि भैया चीजें हैं, ठीक है, सब कर दिया है। अब जब यूज जिसका पड़ेगा वो तब देखा जाएगा, लेकिन बनने के लिए सब होना चाहिए। हमने नया पॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाया दिल्ली में इन हाउस। ओके, और वहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। तो इस पॉडकास्टिंग स्टूडियो में इतने बढ़िया सेटअप के साथ मेरा मैनेजर गौरव यहाँ पे बैठ काम करता है, जो पूरे स्टॉक को मैनेज करता है। ठीक है, गौरव भाई से हम लोग मिले थे जब गौरव भाई दिनेश भाई के साथ मेरे ख्याल से जब हम लोग 3 साल पहले मिले थे तब से हैं, और लाइक आपके सारी चीजें मैनेज करते हैं गौरव भाई। सो दिस पॉडकास्टिंग स्टूडियो कॉस्ट इन लैक्स एंड दिस इज क्या बात है, बना के भाई। चलो, तो ये बैठ के यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने लगाए थे। इसमें आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पर बहुत सारे फिगरेंट्स हैं, है ना। इसको अगर लाइट्स है तो मैं इसको ऐसे उठा के, ये बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया है भाई। मतलब मके जिसने वो क्या बोलते हैं, बढ़ई बोलते हैं उसको, अंग्रेजी वर्ड क्या है भाई उसको? कारपेंटर। ये देखो, हाँ, तो कारपेंटर ने बहुत तगड़ा जॉब किया है। एकदम बनाया बढ़िया है भाई, इतनी प्लानिंग के साथ सारी चीजें। आइडिया अपना था, एग्जीक्यूशन ने किया हुआ है। तो यहाँ पर पेंट वेंट, यही तो होता है ट्रेडर का दिमाग भाई, कहाँ से उठा के कहाँ क्या बना देते हैं पता नहीं चलता है। हाँ, तो कंप्लीट हमारे पास पॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे मतलब रॉ फाइल्स जाती हैं। अब वो जाके एडिट कहाँ पर होती है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से बाहर आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे फैक्ट्री है पूरा एकदम। यहाँ पे असली लोग, असली ऑफिस तो यहाँ पे है भाई, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने सबके लिए बनाया था, बट मैंने तुम्हें बताया कि मेरे जो बंदे हैं यहाँ कोई बैठना पसंद नहीं करता। कोई कहाँ बैठा है, कोई पॉडकास्टिंग में बैठा है, कोई बैठा है, कोई नीचे गाड़ी के अंदर ही बैठ के काम कर रहा होगा, कोई आइडिया नहीं उनका। ठीक है, तो यहाँ पर एडिटिंग के लिए तो बैठना पड़ेगा यार, ये मस्त है क्योंकि भाई सिस्टम तो सर पे लेके जाएंगे नहीं भाई। यहाँ पे एडिटिंग होती है, यहाँ पे दूसरी एडिटिंग होती है, जैसे आपकी और मेरा एक पॉडकास्ट जो है शूट किया, यहाँ पे शूट किया, रिकॉर्ड मतलब एडिट हो रहा है। एक यहाँ पे एडिट होता है, ये देखोगे तो इनके पास भी कुछ हमारा चैनल वैनल का चल रहा है। और हमारे पास फ्रीलांसर एडिटर्स हैं जो हमारे पास, क्योंकि ये हल्द्वानी है, थोड़ा छोटा शहर है, यहाँ पे उस लेवल के एडिटर्स मेरे को नहीं मिल पाते हैं। सो कोई भाई की यहाँ पे वीडियो देख रहा है एंड यू हैव गुड एडिटिंग स्किल, मेरे पास जॉब है और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। हाँ, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। आप बाहर से भी अगर देख रहे हो तो आप हल्द्वानी आके ये सारी चीज़ें मतलब हमको रीच आउट कर सकते हो, है ना। और आपके इस स्टूडियो टूर की वजह से किसी को जॉब भी मिल सकती है अगर आपके अंदर स्किल है तो। राइट। और ये जो मशीनें हैं इतनी हैवी लाइट्स जल रही हैं इसमें, इतनी बढ़िया, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि भैया कौन सा है, क्या है। सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वाला जो है इनके पास है, ओके, अराउंड 1-1.5-2 लाख के आसपास का। ये भाई वो मुझे ग्राफिक कार्ड ही 2 लाख का लग रहा है देख के। सो क्योंकि मैंने भी पीसी मिल गया था। इवन माय एडिटर हैज द एक्सपेंसिव सेटअप। हाँ, तो भाई अभी कुछ दिन एडिट कर रहा था तो इतना हैवी फाइल्स होती हैं कि भाई तो सिस्टम लैग हो रहा है, तो भाई कह रहे हैं कि इसका लैग हो रहा है। मैंने कहा बदल दो, राइट। नया अभी ऐसे एक ट्रेड मारूंगा ऐसे नया पीसी आ जाएगा। तो मतलब नहीं मतलब आ जाएगी भाई।
उसमें है क्या, जो आना है वो तो आना है भाई, है ना। तो ये हमारे पास एक भाई है जो हमारा फिटनेस वाला चैनल है, हाँ, जो कि चमन वर्मा के अंडर में है। ट्रेडिंग, कार से रिलेटेड, पॉडकास्ट, फाइनेंस, फिटनेस और क्या क्या भाई, सब मतलब कोई सब। ऐसी फील्ड छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड कि हमारे किन किन वेंचर्स में हम बिजनेस कर रहे हैं। ओके। तो ये भाई और मेरे पास एक जो कैमरा वाला ऑपरेटर बंदा है जो उधर पीछे बैठा हुआ है, ये दो डेडिकेटेड है चमन वर्मा को, आप उसको सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे। सो इज ए वेरी गुड रीच ऑन द फिटनेस साइड, और वो एक नेचुरल एथलीट है जिसके साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी अगले 2 महीने में हमारा प्रोटीन ब्रांड लॉन्च हो रहा है। तो मेरी एक टीम प्रॉपर उसको डेडिकेटेड है, जहाँ पर उसका कंटेंट शूट होता है, एडिट होता है और पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हैवी बिजनेसेस हैं, हैवी टीम है, हैवी ऑफिस है, सब हैवी है भाई। हाँ, सो ये है हमारा कंप्लीट एक तरीके से स्टूडियो रूम, ये हो गया, यहाँ से रिकॉर्ड हुआ, हाँ यहाँ एडिट हो यहाँ जाके एडिट हुआ, राइट। ठीक है, और वहाँ जाके मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने, अब आते हैं दिनेश भाई के मेन ऑफिस में, जहाँ पे बॉस, जो बोला ना स्टार्टिंग में कि बॉस बैठते हैं। तो हम बॉस के केबिन में आ चुके हैं, और बॉस के केबिन में आते ही भाई इतनी बड़ी सी टीवी जहाँ पे पूरा एक्सेस दिख रहा है कि भैया कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये आपके टीममेट है जो आपके साथ आए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे बैठे हुए, तो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पे भी हमने सारे बहुत सारे element- फिगरेंट्स हैं, हाँ, और यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, आप बुक्स वुक्स हैं। किताबें इतनी पढ़ते हैं? पढ़ी है किताबें कभी? नहीं पढ़ी है तो बता दो भाई। मतलब भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। ये मुझे अगर सोशल मीडिया पर दिखाना है, हाँ। तो मुझे किताबें अपने बैकग्राउंड में रखनी पड़ेगी, राइट। दिखाने के लिए भाई, किताबों को दिखाया जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, समझ लो भाई भाई। टेक्नोलॉजी का यूज है यार। क्रोनोलॉजी, मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा कि इस Summary इस बताओ। बुक को मुझे समरी करके पढ़ के बोल दे, ताकि मैं समझ सकूं, समराइज करके। तो ऐसे अगर चैट जीपीटी से अगर हम बोलते कि जीपीटी टेल मी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड वेयर आई कैन मेक $2000 इन 5 मिनट्स, कितना मजा आ जाता। बट क्या पता वो भी टाइम आ जाए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। यस। तो ये अपना कैबिन है, यहाँ पे आप देखते होंगे तो मेरा यहाँ पे एक फाइनेंस विद बर्नर करके चैनल है, इसमें हम लाइव चलते हैं। सो दिस इज दैट चैनल, प्ले बटन्स, राइट। सिल्वर प्ले बटन कितना छोटा कर छोटा दिया कर दिया भाई, इतना बड़ा पहले सिल्वर प्ले बटन आता था, वो रखा है, वो बड़ा है, वो रहेगा। हाँ, Trade with ये Banner। ट्रेड विद बर्नर बहुत और छोटा ट्रेड है। विद बन्नर भाई के होस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई हमारे, बहुत आकाश भाई, शानदार एकदम ट्रेडिंग करते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। इवन कई बार मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मेरे होम पेज पे आकाश भाई रहते हैं, तो सही है ओवरऑल। और यहाँ पे आई हैव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स। यस, ये बढ़िया था भाई, तो दिस इज गुड। अपने को एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है तो एक मोटिवेशन मिल जाता है ना। अब एक इंडिया के अंदर अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, आपको 4 to 5 CR चाहिए, आप टॉप 1% में बैठोगे, लेकिन अब उतना आपके पास अगर है तो फिर आपको मोटिवेशन क्या मिलेगी? रुकोगे क्यों? ये भी तो बात सही है। आपको मोटिवेशन किसी और चीज़ से चाहिए ना, तो आप फिर गाड़ियाँ उससे आगे खरीदते हो, next क्या फिर है? गाड़ियों का ड्रीम रखते हो, फिर एक बड़े उसका विला का ड्रीम रखते हो, उसका ड्रीम रखते हो, उसके लिए फिर आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको माइंड सेट ऐसा बनाना होता है कि मेरे को एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है, इसलिए मुझे सक्सेसफुल होना है। इसके आगे दूसरी चीज, उसके आगे दूसरी चीज, उससे एक्सपेंसिव जानी, तो बंदा फिर काम तभी करता आदमी रहेगा। काम कर पाएगा। बिकॉज उसके बाद तो फिर वही हो गया जो वन प्लस ने टैगलाइन बनाई, नेवर सेटल। क्यों बनाई है? इसीलिए कि भैया कभी भी आपको सेटल नहीं होना है, कुछ ना कुछ हमेशा आगे करते जाओ। यस, एक जगह पे आप रुक जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पानी अगर एक जगह रुका रहेगा तो पानी बदबू करने लगता है, लेकिन वही नदी चलते रहेगी तो भाई कहाँ कभी हमेशा पानी साफ रहेगा। वही ना। तो अगर आप 22, आप आई थिंक 23, 24 हो रहे हो ना, अगर आप 22, मैं 22 हूँ भाई, अभी तो 22 हो ना, अभी हाँ। 23 होऊंगा अगले साल जून में। अभी 23 होंगे, हाँ। तो अगर 22 साल में देवांश भाई कहते कि मैंने 10 करोड़ बना के रख लिया है अपने पास, अब कुछ नहीं करना, तो ये आगे की लाइफ में क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे भाई। तो इनका जैसे अगला ड्रीम है कि मेरे को एक स्पोर्ट्स कार लेनी है, फिर उसके बाद अगला ड्रीम है मेरे को जी वैगन लेनी है, कुछ लेनी, तो इन्होंने अपने गोल सेट किया, तो उसके लिए कंटिन्यूस काम करते रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे कोट अपने पीछे रखने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ भैया कुछ लोगों को एक कोट समझ नहीं आएगा कि आई हैव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई लाइक एक्सपेंसिव थिंग। हर किसी के बस की बात भी नहीं इस कोट को रखना। बट बाकी यहाँ पर जैसे हमारे पास एक गोल्डन प्ले बटन है, जैसे ट्रेड विद बर्नर का सिल्वर प्ले बटन, और इसकी खास बात ये है कि ये हमने 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर बेस पर था, नहीं 50-60 भी नहीं, कितने पर था भाई? 23-24 के, हाँ, चैनल टाइप था ये। 23-24 के पे हमने चालू किया था। फिर उसके बाद हमने डेली आकाश यहाँ पे वो डालता था मार्केट एनालिसिस, तो हम उसको 50-60 पे लेके गए, लेकिन 50-60 से लेकर 120,000 आई थिंक 1 मंथ 2 मंथ 1 मंथ में हमने कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइव।
ग्रेट भाई। तो आकाश वहाँ पे डेली लाइफ बेस्ड है, भाई बैठ रहा है। मतलब कौन एकदम लगातार 2,500 की 3,000 की वॉचिंग बहुत बड़ी बात होती है, और भाई आकाश भी अगर कर रहा है तो बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं भाई। Yes. और बाकी ये मेरे ख्याल से कैमरा वगैरह है जो भी हम हाँ, ये live फिक्स में कैमरा है use होता निकॉन का, और यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन है जो कि आपको दिख रही होगी, Flexible पूरी। फ्लेक्सिबल हो जाती है। आप यहाँ पर जैसा चाहो होगा। जैसे चाहो वैसे चलाओ। जैसे चाहो वैसे लाओ। आकाश को देखना, तगड़ा है आकाश को भाई। मुझे देखना, मुझे देखना है ना। हमने ऊपर करना अच्छा, है, नीट नीचे एंड क्लीन भी लग रहा है इसकी वजह से। ये देखो, अरे पूरा फ्लेक्सिबल आप ही की तरह, ऊपर नीचे आगे पीछे एवरीवेयर। खड़े हो भाई गए क्यों कैमरा तोड़ रहे हैं भाई, क्या नया मतलब ले है? लेंगे भाई। अरे पैसा बहुत है भाई। नोटिक भाई यहाँ पे कहना भाई, इसमें नहीं ना नोटो गड्डियाँ रखी हुई नहीं, हैं। नहीं। तब ठीक है भाई। सो अभी आपने भी कुछ यहाँ पर ट्रेड लगाया हुआ एक था? हमने लॉन्ग ट्रेड बनाया था, अभी चल रहा है ये लॉन्ग ट्रेड। हाँ, तो ये ऐसे करके, ये तो आकाश को ऑब्जर्व करना तो ऐसे कर लेगा, मेरे को ऑब्जर्व करना है ऐसे कर लूँगा, और हम दोनों यहाँ पर बैठ के एक ट्रेड प्लान कर सकते अपना हैं, बना easily। सकते हैं। सो ये स्क्रीन का बहुत अच्छा बेनिफिट है, इससे आपको मार्केट एनालिसिस, लाइव मेरा ट्रेड सब इसी में हम सब एक मॉनिटर कर दिख लेते हैं। सकता है, क्योंकि लंबी स्क्रीन है वाइड। सो आपने एक चीज़ और देखी होगी, काफ़ी सारे ट्रेडर्स 8-10 स्क्रीन ऐसे लगा के रखते हैं, भाई इधर स्क्रीन, इधर स्क्रीन, इधर 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 इधर। बट एक्चुअल में और तुम्हें स्क्रीन के सामने पैसे वाली मशीन, कर कर पैसा बाइनरी गिनते हैं। ट्रेडर की बात नहीं करना अरे भाई गलत बात है। 150 करोड़ की घड़ी नहीं पहननी भाई। तो बाइनरी ट्रेडर की वो ट्रेडिंग एग्जैक्टली अगर आपको करना है, आपके पास एक स्क्रीन, एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो आप फोन से भी अगर कर आप सकते हैं। यूट्यूबर हैं तो आपके पास 2-3 स्क्रीन होनी चाहिए, क्योंकि आपको कमेंट्स देखने हैं, हाँ, एक मतलब अपना streamer ट्रेड है, देखना अगर है, आप स्ट्रीमर, streamer हाँ, हैं। तब आपको नीड पड़ता है। जैसे इवन मैंने वो भी भी लगाया, हमारा इससे हो जाता है। हाँ, तो मैंने भी अपने घर पे लगाया तो 2-3 स्क्रीन है बेसिकली। एक मेरा मेन ट्रेड चलता है, एक में भैया मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, और एक में कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ। तो अब मैंने आपको दिखाया था मेरा पर्सनल स्टूडियो, हाँ। मैंने आपको दिखाया मेरा पर्सनल कॉन्फ्रेंस रूम, मैंने आपको दिखा दिया मेरा पर्सनल केबिन। अब जब इंसान यहाँ पर पैसा कमा रहा है करेगा क्या, तो कहाँ लगाएगा? पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने के लिए पहले चाहिए उसको बॉडी, हाँ फिटनेस। हाँ। तो मेरे को क्या होता था कि मैं जब यहाँ से गाड़ी निकाल रहा हूँ, मेरा इतना ट्रैफिक आपने देखा। हाँ, अरे भाई ट्रैफिक मतलब यहाँ से होटल जाने में 40 मिनट लग रहा है। होटल कितना, 3-4 किलोमीटर। हाँ, और यहाँ से आया तो हमारा 2 घंटा गया। हाँ। तो भाई टाइम इक्वल टू मनी। तो 2 घंटा मेरा वेस्ट हो रहा है, और 2 घंटे में मैं मोस्ट प्रोबेबली उतना पैसा बना दूंगा कि अगर एक ट्रेड भी पकड़ लूँ तो भाई यहाँ मतलब अगर रोज 2 घंटे में एक ट्रेड भी पकड़ लूंगा तो भाई कम से कम एक ट्रेड में बनेंगे 1 लाख रुपए, एवरेज बता रहा हूँ। हाँ। तो 30 दिन में 30 लाख रुपए, हमने मतलब सोचा जिम उस 30 जिम लाख इक्वल टू का- 30 lakhs। नहीं, तो हमने सोचा 30 लाख का 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ। 2 घंटे डेली का बचा देते, तो मैंने अपना बनाया है Personal पर्सनल जिम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पर्सनल जिम। सो अभी जो है हम आ चुके हैं टेरेस पे, और दिनेश भाई का पर्सनल जो है जिम देखते हैं कि किस तरीके का है। जैसा कि दिनेश भाई ने बोला कि भैया जिम जाना था तो भैया घर पे बना लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ Yes. बहुत टाइम लग जाता था। तो यहाँ पे ये अपना पूरा कंप्लीट पर्सनल जिम है, जिसके अंदर एक स्मिथ मशीन रखी हुई है, जिसके अंदर सारी एक्सरसाइज हो जाती है, चेस्ट वेस्ट ये सारा कुछ करना है। ट्रेडमिल रखा हुआ है। कितने की स्पीड से दौड़ लेते हैं भाई? मैं तो अच्छी खासी स्पीड, मैं एथलीट था पहले, तो मैं तो इस मशीन को थका देता हूँ। और यहाँ पर वेट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर पंचिंग बैग रखा हुआ है। अपने पास जो चमन है फिटनेस वाला बंदा, वो भी अपना जिम में ही करता है। मतलब मेरी कंप्लीट टीम को अब जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, Cycling वगैरह जिम में सब- अपने सब पैसे यहीं वेस्ट पे। करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग यहाँ कर वो सब यहाँ पे कर लेते हैं। क्या अब कॉस्ट है इसका जिम का बनाने का, कितना खर्चा आया था? मेरा अप्रोक्सीमेटली छत के अंदर मैंने जितना जिम और सिटिंग बनाया तो 10 लाख 10 लाख यहाँ पे पर्सनल जिम भाई। पर्सनल जिम। यही तो एक मल्टी मिलियन ट्रेडर का घर है भाई, कि जिम भी यहीं पे, ऑफिस भी यहीं, घर भी यहीं। और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यस। कि दिस इज, इसमें 180 डिग्री व्यू है इस जिम के अंदर। हाँ तो हल्द्वानी के आप किसी भी जिम में चले जाओ, हाँ, आपको दिस काइंड ऑफ ये व्यू पहाड़ नहीं दिखेगा सामने। नहीं मिल पाएगा, उतना क्लीन आपको व्यू जिम बहुत- से बहुत सुंदर लग रहा है देखने को शायद नहीं मिलेगा। राइट। तो इसीलिए मैंने ये भी मेरा था कि मेरे को यहाँ पर सामने मिरर रखना है, और यहाँ पर मैं ट्रेडमिल में बैठ के, ट्रेडमिल में रह के और भाई ट्रेड कर रहा हूँ, पहाड़ दिख रहा है नज़ारा पीछे। देखते हो, यहाँ पर ट्रेड की स्क्रीन लगा दी और मैं रनिंग कर रहा हूँ। तगड़ा भाई, तगड़ा, नेक्स्ट लेवल। तो ये भी मेरा एक मतलब विजन था जिसको मैंने Achieve एग्जीक्यूट किया। कर दिया। ठीक है, तो ये अपना है पर्सनल जिम। अब पर्सनल जिम के अब बाद क्या? देखो, हमने ट्रेड किया हाँ सिस्टम पर बैठ के, ठीक है। ट्रेड की वीडियो रिकॉर्ड की हमने स्टूडियो में, स्टूडियो में हमने प्रोडक्शन करके उसको Editing कराई। एडिटिंग करवाया। हाँ। एडिटिंग कराने के बाद डिलीवर हमने कर दिया। राइट। फिर हमारे पास फ्री टाइम ऊपर टाइम हुआ, जिम तो कर लिया। हमने जिम कर लिया, बॉडी भी बन गई, अब बॉडी भी बन गई, पैसे भी बन गए, बॉडी भी बन गई। बॉडी बन गई। अब हमने पैसे कमाए तो हमने उसको खर्च किया। हाँ, खर्च किया गाड़ियों पे, गाड़ियों पे। इन सारी चीज़ों पे। हाँ। लेकिन जब मैंने गाड़ियों पर खर्च किया तो फिर मेरे को एक और दिक्कत हुई। क्या? दिक्कत ये हुई कि मेरी जो गाड़ी है, मेरे पास 4 है, हैरियर है, फिर मैंने फॉर्च्यूनर ली थी, फिर मैंने BMW ली थी, फिर मैंने रेंज रोवर ली।
तो 4 गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए मुझे गाड़ी को वॉशिंग के लिए लेके जाना पड़ता है, सफाई के लिए लेके जाना पड़ता है, चीज़ों के लिए आगे आना पड़ता है, वॉशिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास नीचे गैराज है, उस गैराज को हम बदल देते हैं बर्नर गैराज में। तो मेरे नोन जितने फ्रेंड्स हैं उनका भी काम हो जाएगा और मेरी गाड़ी ऐसे मेरा ही काम हो रहा है भाई, गोरखपुर से लेके आ गया, मस्त गाड़ी पे पन्नी चढ़ रही, पीपीएफ तगड़ा एकदम। अभी मैंने आपको पर्सनल कैबिन, पर्सनल ऑफिस, पर्सनल स्टूडियो, पॉडकास्टिंग सेटअप और पर्सनल जिम दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पर्सनल गैराज। चलते हैं भाई। सो अभी जो है हम आ चुके हैं दिनेश भाई के पर्सनल गैराज में। यस। और आते ही हमारे सामने बाबू दिख रही है, BMW। तो यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है गैराज के अंदर BMW, BMW इसको कहा बस पैसा इतना कमाना है कि भाई इसको करेंगे भाई, सोने का करेंगे, चांदी का करेंगे, हीरे का करेंगे। नहीं, जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा तब हम ये सारी छोटी मोटी चीज़ें करेंगे, बच्चों वाली हरकतें हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे BMW रखी हुई है मैंने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास, मैंने बोला ना आपको, मैंने यहाँ गैराज ओपन किया है पर्सनल, लेकिन ये पर्सनल के साथ साथ पब्लिक भी है, बर्नर गैराज। और यहाँ पे प्रीमियम वर्क हम करते हैं पीपीएफ एप्लीकेशन का, तो मेरी खुद की गाड़ी में सब में पीपीएफ अप्लाई हुआ है। तो देवांश भाई ने आपने डिफेंडर ली, तो आपकी डिफेंडर पे भी मेरे डिफेंडर में भी पीपीएफ जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। डिफेंडर छोड़ो, यहाँ पे भी हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर ही मेरे पास आते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे इसको क्या मेरे ख्याल से नहीं GT हमने बाइक लिया और ये ट्रेडिंग के पैसे से ली है। ओके, ठीक है। और बरेली के हैं, कल आए थे मेरे पास, मिलके गए। उन्होंने अराउंड 12 लाख रुपए ट्रेडिंग से बनाए, जिसमें से उन्होंने सबसे पहला गिफ्ट अपने आप को दिया, वो है बाइक। तो लड़का, अगर इफ समवन इज एक्चुअली मेकिंग मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग और ही इज ए बॉय 20-22-25 साल का, 30 साल का, डेफिनेटली वो सबसे पहला उस पैसे को खर्च करेगा गाड़ियों में, एक गाड़ी लेने में। ये तो गाड़ी लेने में नहीं करेगा, गाड़ी लेने में नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपके गाड़ी पे हमने भाई की गाड़ी पे भी पीपीएफ किया हुआ है, तो भाई की गाड़ी भी यहाँ पे आई हुई है। पीछे मेरे पास वहाँ पर खड़ी हुई है रेंज रोवर RANGE, राइट। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपने पास खड़ा है द काला घोड़ा, जिसको आप कहते होते थे, मतलब OG कार, जो कि 2 करोड़ यहाँ, 1.5 करोड़ यहाँ, 3.5 करोड़ तो यहाँ है, 1 करोड़ वहाँ है, 4.5 करोड़ बाहर फॉर्च्यूनर है भाई 50-60 लाख की। 5 करोड़ तो ये हो गया। उसके बाद हैरियर है आपकी, तो उसमें 25-30 लाख की वो है, मतलब 5 करोड़ 30 लाख रुपए। मेरे पास वहाँ एक फॉर्च्यूनर है, वो जोड़ेंगे, एक हैरियर जोड़ेंगे, तो कम से कम 6-7 करोड़ की तो अपने पास गाड़ियाँ हैं भाई। ट्रेडर के अब 6-7 करोड़ हो, जब कोई गाड़ियाँ हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए भैया गैराज तो चाहिए होगा, गैराज तो चाहिए होगा ना, तो इसीलिए ये है अपना। दिनेश भाई ने भी मुझे आइडिया दिया कि भैया 3-4 गाड़ी हो गई, अब तुम भी अपने पास एक गैराज खोल लो, बढ़िया एकदम। तो बहुत जल्द हम वो भी करने वाले हैं। तो देवांश भाई के साथ मिलके गोरखपुर के अंदर हम लेके आ रहे हैं ये डिटेलिंग का गैराज, और गोरखपुर के अंदर भी आपको डिटेलिंग का गैराज बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, इनको भी गाड़ी में काफ़ी शौक है, मन है। और ऑलमोस्ट हम लोग की गाड़ियाँ भी तो सेम है भाई। हैरियर आपके पास, मेरे पास भी हैरियर, फॉर्च्यूनर आपके पास, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर आपके पास, मेरे पास भी लैंड रोवर। बस एक BMW की कमी है, आने वाली वो भी ले लेंगे भाई, बर्थडे आएगा तो। और BMW भी ले लेंगे, उसके साथ खुद का गैराज भी डालेंगे। तो ठीक है, ओवरऑल ये भैया गाड़ी का कलेक्शन है, ये गैराज है जहाँ पे जब मन किया तब मन किया, सारी बाबू जो जितनी बाबू लोग हैं चमकते रहेंगी हर वक्त। क्योंकि भाई गाड़ी रखना एक अलग चीज़ है, अगर गाड़ी मेंटेन नहीं रहेगी ना तो रोड पे लोग कहते हैं अरे भाई इतनी महंगी गाड़ी ले लिया, गाड़ी मेंटेन नहीं है। तो इसकी वजह से फायदा है कि भैया हम लोग की गाड़ी हर वक्त चमकते रहेगी और अच्छा लगता है जब आप नीट एंड क्लीन गाड़ी का रखने का गाड़ी लेके आप रोड पे लेके चलते हो तो लोग भी देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आपकी तो मेरी गाड़ी को तो खासकर बनाती हैं, जब भी मेरी गाड़ी गंदी दिखे वीडियो में मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। तो अब गाड़ी पे ऑफिस में ये सब करने के लिए बहुत बड़ी टीम लगती है, राइट। टीम लगती है, तो टीम को खाने पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। मैं भी शाम को गाड़ी लेके कैफे में जाता हूँ और ट्रैफिक फंसता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जगह तो है, तो मैंने अब अपने ही पास बना दिया खुद का पर्सनल कैफे। क्या बात है भाई, पर्सनल जिम, गैराज, कैफे, क्या मतलब पूरा घर भाई एकदम, क्या अल्ट्रा भाई, मैं कुछ कहूँगा नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स एवरीथिंग। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पर्सनल गैराज में, कैफे में। सो पर्सनल ऑफिस, स्टूडियो, जिम और उसके बाद से गैराज देखने के बाद हम आ चुके हैं पर्सनल कैफे के अंदर। तो ये कैफे बेसिकली अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 7th, क्योंकि हमारे पास शेफ़ जो है वो कहीं काम करता है, राइट। तो उसने कहा कि हम 7 से चालू करेंगे, कि उस दिन उसका ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। सो ये है कंप्लीट अपने पास पर्सनल कैफ़े।
मतलब जितनी मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट में नहीं होती होंगी मशीनें, यहाँ वेस्टर्न का फ्रिज हो गया, यहाँ ये मेरे ख्याल से पेस्ट्री वगैरह केक रखने के लिए होता है, ये आपका आइसक्रीम फ्रीजर हो गया, और उधर भी मैंने देखा कि भाई पूरा काउंटर लगा के रखा है। बड़ी मशीनें हैं वो सारी, वो आई थिंक आपको बड़े स्टोर्स में देखने को मिलेंगी। मतलब इतना भाई हर एक चीज़ अवेलेबिलिटी, जिम से हो गया भाई, मतलब बोल तो रहा हूँ कि वो बढ़िया रेस्टोरेंट में आपको इतनी मशीनरी नहीं मिलेगी जितना भाई पर्सनल कैफे में लग के रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर सिटिंग वीटिंग सारी हमारी रखी है, हमने अभी लगाई नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ काम अभी चल रहा है। तो ये भी इसलिए ओपन किया क्योंकि मेरा स्टाफ है, अब सब इतने दूर दूर से आते हैं वो करते हैं, तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप पेट में अगर रहेगी चीज़ें ना तो दिमाग अच्छा काम करता है। तो आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो ऊपर बैठे हो तो आपके नीचे स्टाफ को भी आपको लेके चलना पड़ेगा, उनके भी वेलफेयर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसा खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक अच्छा शेफ़ यहाँ पर रख के उनका ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो भी मतलब कुछ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। और इसी के साथ ये जो पर्सनल कैफ़े है ये मेरे लिए तो है ही, मैं तो यहाँ पे बैठूंगा, आप आओगे आप बैठोगे, फ्रेंड्स आएंगे बैठेंगे, स्टाफ आएगा बैठेगा, है ना, उनको यहाँ पर कुछ पे वे नहीं करना होता है बिकॉज दिस इज़ पर्सनल यूज़। लेकिन अभी यहाँ पे पर्सनल तो बहुत हो गया, बट पर्सनल के साथ साथ हम पब्लिक के लिए भी कुछ ओपन कर रहे हैं बिकॉज मेरे पास मेरी लोकल कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे वांट टू लर्न ट्रेडिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको दिख रहा है बट उन्हीं के लिए मैं ऑफलाइन पर कुछ ना खोलूँ तो वो ठीक नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि अपने लोकल्स के लिए हम कुछ ऑफलाइन करते हैं। तो इसके पीछे हमारे पास कंप्लीट हॉल है जिसके अंदर हमारी मोस्ट ऑल 20 दिन के अंदर पूरी सीटिंग तैयार हो जाएगी और यहाँ पर हम अपना ऑफलाइन एकेडमी मतलब ऑफलाइन एकेडमी यहाँ प्लान कर रहे हैं फॉर द हल्द्वानी लोकल्स। बाहर से कोई आना चाहता है दैट्स हिज चॉइस। पर्सनल स्कूल भी यहीं पे, तो ट्रेडिंग स्कूल आप कह सकते हो जहाँ पर हम प्रॉपर ट्रेडिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस सिखाएंगे। उनको भी कुछ खाना पीना हो तो मेरा शेफ़ यहाँ पे है, मेरा स्टाफ यहाँ पे है, उनके लिए भी एक पर्सनल कैफ़े है और वो भी यहाँ से कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो जाएंगे तो हमारे पास कुछ इतना बड़ा एरिया है जहाँ पर हम क्लासेस वगैरह कर सकते हैं, करने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। स्टॉक बर्नर एकेडमी कमिंग सून, लॉन्चिंग सून। और इसी चीज़ की बात कर रहा था भाई ये तो बड़े बड़े एक रेस्टोरेंट्स और अलग अलग जगहों पे मिलता है, बाकी यहाँ पूरा फ्रिज व्रिज लगा के रखा हुआ है भाई, मस्त कोल्ड ड्रिंक निकालो पियो, पानी निकालो पियो, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पे बेसिकली पहले हमारा ओपन जो होने वाला था वो था मार्ट एंड कैफ़े। फिर मार्ट वाला मैंने सारा सामान डाला, सारे रैक्स डाले हुए थे, उसको मैंने पैक किया, अंदर रख दिया क्योंकि मेरे को वो मार्ट में वो 1-2 रुपए के मार्जिन के लिए बिजनेस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जब हम ट्रेडिंग का ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे एक ट्रेड के अंदर या तो 4-5 लाख जाता है या तो 4-5 लाख आता है, 10-20 लाख बनता है। तो वो छोटा सा मार्ट मतलब एक बड़ा सा कितना ही मार्ट खोलो लेकिन वो 1-1, 2-2 पैसे कमीशन के लिए काम, और लोग भी बहुत आने लगते फिर बहुत सारे चीज़ें। तो मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसमें भी इन्वेस्टमेंट की थी अच्छी खासी, और मार्ट की रैक्स 10-15 लाख की रैक्स वगैरह थी, बहुत सारा कुछ था, इक्विपमेंट था, सबको पैक किया। बड़ा लॉस लेने से अच्छा, क्योंकि उसमें मेरा टाइम नहीं दे पाता उस वजह से, बड़े लॉस देने से अच्छा उसको मैंने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, कट कर दिया। तो मैंने ट्रेडिंग को इस बिजनेस में भी अप्लाई कर दिया और मैं यहाँ पे जो एक्चुअल मनी मेकिंग या प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास कोई ट्रेडिंग सीखने आ रहा है सो ही हैव टू पे समथिंग, उसको सारी फैसिलिटीज़ मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर टीचिंग होगी, तो वो एक्चुअल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि मेरे को देख के मेरे यहाँ पर जितना आसपास के लोग हैं वो आके सीखने के लिए रेडी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर एकेडमी वेरी सून। तो काफ़ी बढ़िया रहा भाई का टूर, सारी चीज़ें आपने देखी, हमने देखी, और सब कुछ सीखने के लिए ये मिला कि भैया सपने थे एक एक चीज़ों को बनाना, और आज इस एक बिल्डिंग में ही पूरा का पूरा आपको पर्सनल जिम मिलेगा, स्टूडियो मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, काम भी करो, आराम भी करो, खाओ भी, गाड़ियाँ भी धुलवाओ, गाड़ियाँ यहाँ सारी गाड़ियाँ भी खड़ी यहीं पे, और मतलब एकेडमी भी। तो बहुत सही प्लानिंग से दिनेश भाई ने ये बनवाया भी और बहुत सही तरीके से किया भी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको देख के कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि भाई जब मैं आपके पास 3 साल पहले आया था तो भैया 2 कमरे थे, वहीं पे आप शूट करते थे, वहीं करते थे, बट आज इतने बड़े लोग। अच्छा, आपकी टीम में कितने टोटल लोग हैं अभी जो काम कर रहे हैं यहाँ इन हाउस अभी? यार इन हाउस भाई कितने होंगे टोटल 25-30 लोग हैं। 25-30 लोगों को आपने जॉब दे के रखी यहाँ इन हाउस, और अभी फ्रीलांसर तो अलग है भाई। फ्रीलांसर को फ्रीलांसर भी हैं, 25-30 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। हमारे पास और बिजनेस है जिसमें भी और हमारे एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं। और क्या क्या इसके अलावा? सो ट्रेडिंग मेरा कोर है, जिससे मैं बना हूँ। ट्रेडिंग से कुछ कमाया, फिर उससे हमने वेल्थ बनाई, हमने इन्वेस्टमेंट की, वो हमने साइड कर दिया, उसको साइड करते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया और ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें हैं, ब्रांड डील्स हैं, इसको भी हम साइड कर देते हैं। उसके साथ साथ ऑफलाइन वेंचर, जैसे ऑफलाइन हमारी अकेडमीज़ खुलने वाली है ऑल ओवर द इंडिया, वो है। फिर उसके बाद हमारी कैफ़े चेन आ रही है, जिसका हम पहला कैफ़े ये नैनीताल के अंदर ओपन कर रहे हैं, और इस सीजन में हम ऑलमोस्ट 5 कैफ़े ओपन करेंगे।
उसके साथ हमारे पास एक खुद का प्रोटीन ब्रांड हम लेके आ रहे हैं, एंड जिसको हमारे पास जो फिटनेस वाला बंदा है चमना वर्मा, उसके साथ लेके आ रहे हैं, उसका भी हमारा चल रहा है। उसके साथ हमारे पास IELTS PT VLE विशाल भाई के साथ पार्टनरशिप करके हमने VLE के सेंटर्स डाले हुए समझ हैं। गया। उसके साथ हमारे पास डिटेलिंग टेबल्स को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हाँ। जिसमें आप भी खोल रहे हो, मैं भी हम बहुत जल्द खोलने वाला हूँ। तो उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियों के अंदर PPF एप्लीकेशन प्रीमियम वर्क होता है, जो हमने एक यहाँ डाला है, पेडलियम बरेली में डाल रहे हैं। फिर उसके बाद मुंबई खुल रहा है, देवांश भाई के वहाँ खुल रहा है, सूरत खुल रहा है, जोधपुर, मोस्टली उदयपुर पूरा कनेक्शन पूरा हर ऑल ओवर इंडिया बहुत जल्द आपको हर जगह पे मेजर सिटीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसको मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा। वो करेंगे जब आएगा तब जब करेंगे। आएगा तब हम करेंगे उसको, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और भी मतलब छोटे मोटे हैं, बट ओवरऑल पैसे कमाए तो उसको आज लगा दे रहे हैं, ताकि कल को ये ना रहे कि भैया ट्रेडिंग ये है वो है, तो भैया कहीं ना कहीं से चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, अपने को फ्री माइंडेड ये जरूरी होता है भाई। लोगों को लगता है कि इतना कुछ सिर्फ ट्रेडिंग से किया है, ऐसा नहीं है। हमने कभी कहा नहीं कि ट्रेडिंग से किया है। हमारा एक कोर है कि अगर ये कुछ भी नहीं रहा तो मेरे पास एटलीस्ट ट्रेडिंग है जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन जब ट्रेडिंग ने मेरे को सब कुछ दिया है तो मेरा काम है उसको एक्सपेंड करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी या अडानी सिर्फ एक बिजनेस से अपना धंधा नहीं चला रहे हैं। हर फील्ड में हर कैटेगरी में उनका उनको कभी बिजनेस है। क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि भाई तुम ट्रेडिंग से कमा रहे है तो मतलब ये आप अगर खुद तो ये तेल बेच के कमा रहे हो तो आप ये सभी सेब क्यों बेच रहे हो, ये क्यों बेच रहे हो, नहीं ना। सो वही होता है, आपको एक्सपेंड करनी पड़ती हैं ताकि आपके जो सोर्सेस ऑफ इनकम हो मल्टीपल हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको एक मेंटल पीस मिलता है, और दूसरी चीज़ आपकी किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो बाय एनी चांस अगर मेरे को ट्रेडिंग में अगले 2 साल लॉस होता है, 3 साल लॉस होता है, मैं लॉस में ही चले जाता हूँ, मेरा सारा बनाया पैसा चला जाता है ट्रेडिंग में जो लगाया हुआ है, बट स्टिल मेरे पास सोर्सेस ऑफ इनकम इतने मैं बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि मैं पीसफुली सो सकूँ और मेरे को ट्रेडिंग करने की जरूरत भी ना पड़े। समझ गया, मतलब हर जगह से बैकअप रहना चाहिए भाई, Backup ताकि रहना हमेशा। चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिनेश भाई का स्टूडियो, ऑफिस, गाड़ियाँ, सब चीज़ें पसंद आई होंगी। ठीक है, दिनेश भाई का चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते, वैसे तो आप इनको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भाई का चैनल देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय एंड दिनेश किरोला साइनिंग ऑफ।